अपना नाम बताया, दिनेश। दिनेश नाम था। तमीजी करने आ रहा था, मैं आ गई। हर साल एक बच्चा होगा मेरे हिसाब से उसका। अरे भाई आगे तो पूरे वहाँ तक एंड तो लट फिर जाते इस पे भी। अच्छी होती थोड़ी, चला गया तो चला जाता। तो गाइस इस समय अमित शाह जी आए हुए हैं पंतनगर एयरपोर्ट पे जाएंगे, और ये जो होर्डिंग्स लगी हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी की, और धामी जी के साथ साथ अमित शाह जी की लगी है फोटो। अमित शाह जी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी लगी है, और सब चल रहा है गाइस। पैर छू रही है। तो गाइस ये दिव्या है हमारी बहन, ये हमारी वाइफ है। दिव्या अपने घर जा रही है पैदल पैदल पद यात्रा में, दोहरा हट की है। अभी सड़क पे घूम रही थी, पैदल 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 जा रही थी। वही तो मैंने कहा अकेली है, कुछ मैंने देखा लड़के उड़के भी थोड़ी टोटबाजी कर रहे थे ना, उधर खड़े हुए थे, तो मैंने उसको बाइक पे बैठा लिया। और ये पैसे भी नहीं है इसके पास, खाना भी नहीं खाया 2-4 दिन से कह रही है। तेरे जितनी हमारी बहन थी ललिता, मैंने तेरे को बताया था रास्ते में, मिसिंग है वो, आज तक नहीं मिली हमें। लड़कियों के साथ तुझे पता है क्या हालात हो रहे हैं आजकल, जब तू सड़क में घूम रही है ऐसे पैदल पैदल। कोई प्रॉब्लम थी तो सीधे पुलिस के पास जाया करो ना, कोई दिक्कत है। हाय नट्टू, है घर से निकले 4-5 दिन हो गए। जॉब के लिए आई थी, तो कौन सी कंपनी में लगा रहे को था जॉब? जो वो भैया जॉब लगाया था वही तो, और बीच में लगा रहे हैं, तभी तो मैं भाग के आ गई। बदतमीजी कर रहा था वो। बना ले चाय, अच्छी होती है, ठीक होती है। इसकी तस्वीर बना रही है इसकी, देखो वेरी गुड। चार्ज इसको क्या है, नाम तो लिख दे इनका। हाँ तो तू कैसे यहाँ आई, मतलब जॉब के लिए कैसे आई, मेरे को बता थोड़ा डिटेल में। मैं आई थी वहाँ पे गांधी चौक पे। गांधी चौक पे आई, ठीक, फिर वहाँ पर से एक भैया मुझे ले गए। हाँ, कुछ नाम हम बताया उनका? उन्होंने अपना नाम बताया, दिनेश। दिनेश नाम था। तो वो उत्तराखंड के थे, यूपी साइड के थे? यहीं के थे, यहीं लोकल के थे। तो सिंह कॉलोनी में रहते हैं वो? सिंह कॉलोनी में ले गए, फिर बेटा क्या हुआ? फिर उसके बाद वहाँ उन्होंने क्या कहते हैं 2-3 दिन तो अच्छे से रखा। अच्छा। उसके बाद बोला मेरे से शादी कर ली, ये है वो है। अच्छा, तो तेरे को जॉब क्या दिलाएगा करके तब ले गया था? हाँ। तो जॉब लगाई थी तेरी? ना, नहीं लगाई? नहीं लगाई थी। अच्छा, ऐसी रह रही थी उसके घर में। अच्छा, तो फिर 2-3 दिन ठीक रहा, फिर क्या बदतमीजी करी तूने उसने? बदतमीजी करने आ रहा था, मैं आ गई। मतलब तेरे साथ मतलब मिसबिहेव कर रहा था, जो नहीं करना चाहिए। वो शादीशुदा था वो? हाँ। अच्छा, तो मम्मी से पूछ के आए तुम धोराहाट से? मम्मी से पूछ के आए कि जॉब करने जा रही हूँ कि अपनी मर्जी से आए तुम? मम्मी ने खुद भेजा। मम्मी ने भेजा। तुम्हारी एज कितनी है? 18। 18 साल है। दिव्या कुलवे नाम है ना तुम्हारा? खुल गई। दिव्या खुलवे, ठीक है। तो ये अपने उत्तराखंड की बच्ची है दोस्तों, और ये जॉब करने आई थी यहाँ पे, जो चौक है यहाँ पे थी ये। तो उस हिसाब से ये बता रही है। तो मैं मेरे को ये मिली थी। अब तू बता कैसे कैसे मैं तुझे मिला, तू बता कैसे, मतलब वहाँ से पैदल पैदल आ रही थी तू? पैदल आ रही थी मैं, आप तो मिले मुझे। हाँ, क्या काम मैंने तुझसे फिर? भूल गई?
तो गाइस ये मुझे मिली और ये पैदल थी, इसमें पैसे थे तेरे पास उस समय? नहीं, कितने पैसे थे? तब तो 2000 थे। और अब घूम रही थी सड़क में तो कितने थे? नहीं थे, नहीं थे। कुछ नहीं थे। नहीं, जो मेरे को मिली थी ये, तो इसका खाना नहीं खा रखा था। कितने दिन से नहीं खाया था खाना? 2-3 दिन से। 2-3 दिन से खाना नहीं खाया था। तो उसने दिया था खाना तेरे को खाने को? दे रहा था, मैं नहीं खा रही थी। अच्छा करा नहीं खाया। तो 2-3 दिन से इसने कुछ खाया नहीं था, बहुत थकी हुई थी। तो मैंने सोचा था कोई मतलब वैसे भी बच्चे होते हैं नशा वशा करके घूमते हैं, मैं तो उससे पहले वही समझा। तो मैं भी थोड़ा झिझका इसको पूछने के लिए कि भाई तू क्या है, मतलब मैंने इससे पूछा, मैंने कहा क्या तेरे को कोई हेल्प चाहिए, तू पैदल जा रही है, कहीं छोड़ दूँ तुझे? तो ये मेरे को दिखी 18-19 साल की तो है जिसकी बता रही है, ये मेरे को लगा 12-13 साल की कोई बच्ची है करके। तब मैंने इसकी हेल्प के लिए रुका और इसने मेरे को पहले तो बताया नहीं, झिझक रही थी बताने में, और उस बंदे का नंबर नहीं बताया मेरे को। उसने मैंने कहा तू उसका नंबर बता, तेरे को उसका हम बताते जो तेरे साथ ऐसी हरकत की है, तो उसको फिर हम ट्रीटमेंट कराते हैं उसका बढ़िया करके। तो इसने बताया नहीं कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैंने इससे ये भी कहा था कि थाने चल, कहा था, तो इसने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया थाने जाने को? क्या करते थे हम जाकर? अब तेरे जैसा किसी और लड़की के साथ करेगा तो फिर? तू तो सेफली आ गई, अब किसी और के साथ भी तो कर सकता है वो। तो तुम्हें थाने जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? काले में नहीं गए तुम, ठीक है। हमेशा पुलिस से मदद लेनी चाहिए। अब तू किसी के हद चढ़ती, तेरे को कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं, जंगल का एरिया पूरा ये। तो फिर अभी हम, ये हमारे साथ मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, इनके साथ कैसा लगा? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं। अच्छा लग रहा है यहाँ पे? हाँ, अच्छा लगा। ठीक है, कल तेरे को छोड़ दूंगा मैं तेरे घर। तो ये अपने उत्तराखंड की बेटी का, इस मेरी बहन जैसी छोटी। हमारे घर में भी 2 मेरी बहनें के साथ प्रॉब्लम हो चुकी है, आपको पता ही है, दोनों मिसिंग है घर से। तो उस बिहाफ पे मैं सोचता हूँ कि किसी बहन बेटी की मदद कोई चाहिए तो मैं कर सकूँ अपने पूरे लेवल तक, चाहे मेरे को रिस्क भी उठाना पड़े। और किसी लड़की को अपने घर ला के रखना रिस्क तो है ही, पर मैंने उठाया रिस्क, क्योंकि कोई बात नहीं, किसी की लाइफ से बड़ा कोई रिस्क नहीं है, ये अभी सेफ है। परमिशन ना करे कल किसी गलत हाथ में पड़ जाती है, कहीं और कहीं होता है इसके साथ, तो बहुत बुरा हो रहा है आजकल लड़कियों के साथ। इसलिए हम इसको यहाँ ले आए, मेरी वाइफ है, और हमने इसको सही जितना हमसे हो सका हमने ट्रीटमेंट अच्छा दिया है। ये हमारी बहन जैसी है। और कल मैं इसको छोड़ दूंगा। तो कल कैसे तेरे को मैं कैसे छोड़ूँ वहाँ पे? तेरे को बस स्टेशन छोड़ूँ कैसे? चली जाएगी तू घर अपने? हाँ, चली जाऊंगी। पक्का? वहाँ बैठा दूंगा तुझे गाड़ी में, पैसे दे दूंगा, तब चली जाएगी। और उससे पहले एक बार हम लोग यहाँ थाने में इत्तला कर देंगे, पंतनगर थाने में, ठीक है? और मतलब कुछ बताने की जरूरत नहीं, जो है तो बताना कि भैया ऐसे ऐसे मिले थे मेरे को। उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम चले जाना, मैं पैसे से एक अरेंजमेंट करवा दूंगा, ठीक है? और दोबारा कभी भी ऐसी हरकत मत करना, घर से एकदम निकलना, और वो भी बिना कोई प्लानिंग के कहीं भी चले गए, कहीं आ गए। और सोचो तुम्हारे साथ कैसे क्या हो सकता था। यहाँ पे भी क्या चल रहा है कि पहाड़ से अपने लड़कियों को ला ला के गलत काम करा रहे हैं। यहाँ किच्छा है, रुद्रपुर है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, लड़कियाँ हैं, लेडीसें हैं। तो उस आदमी के साथ चली गई, लेडी से ले जा रही हैं अपने साथ, और बच्चों के साथ क्या क्या कर दे रही हैं। कमरे में बंद रहेगी तो हाथ में ताकत भी नहीं है, कुछ ले जाके तेरे को 2 थप्पड़ लगाएंगे, कुछ भी कहेंगे तो बंद कर देंगे। कहाँ जाएगी तू? कहीं नहीं जा पाएगी, ठीक है? तो गाइस, बच्चे जो भी उत्तराखंड के बच्चे देख रहे हैं या बाहर कहीं के भी बच्चे हैं, वो ध्यान दें कि ऐसे स्टेप ना उठाएं। जो भी है बच्चे, जॉब वूब है, सारी चीज़ें उनका प्रॉपर तरीका है। जब तुम्हारे कहीं जानने वाले हों, जान पहचान वाले हैं, तभी जाएं। और जान पहचान वालों के यहाँ जाने का भी समय नहीं है इस समय। तो स्ट्रेंजर का तो काम ले लो। इसके पापा हैं तेरे? पापा नहीं है? पापा नहीं। पापा नहीं है, बड़ी बहन की शादी हो गई है, ठीक है? और छोटा भाई है, मम्मी है, खाली मम्मी रहती हैं गाँव में, खेती होती है थोड़ी, वो नहीं करती हैं जो नहीं करती हैं। थोड़ी बहुत तो इस बेटी का क्या है, आर्थिक प्रॉब्लम है इसको थोड़ा सा, इसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चा भाई छोटा ही है। और इसने तो बेचारी हेल्प के लिए निकली थी घर से बाहर, पर कुछ ऐसे गधे भी मिल जाते हैं जो बच्चों का शोषण, मतलब किसी भी लेडीज़ का या किसी लोग का शोषण करना चाहते हैं हेल्प करने की बजाय। पर हम लोगों ने हेल्प करी इस बहन की, और हमें करनी चाहिए। आप सभी को, जैसे बच्चे ये मुझे जाती हुई मिल रही थी घूमते हुए, मैं चाहता तो इसको क्रॉस करके भी निकल सकता था कि कोई बात नहीं, अपने आप चली जाएगी, कहीं भी जा सकती है। पर ये अगर सोच के हम भी आगे निकल जाते जैसे और लोग निकल रहे थे, तो ये पता नहीं आज कहाँ जाती, किसके साथ जाती है, नहीं जाती। हम ये नहीं कह रहे बुरा ही होता, पर ये भी नहीं कह सकते गारंटी कि अच्छा ही होता। अच्छी की गारंटी भी ले सकते ना, ऐसा समाज चल रहा है। हमारे घर के खुद सिस्टर हैं, 2 केस हो रखे हैं हमारे घर में। इस वजह से मैं रुका, मैं झिझकते हुए मैंने उससे पूछा बेटा कुछ चाहिए, फिर मैंने थोड़ा कंफर्टेबल हो गई तो उसको खाना पीना भी खिलाया,
फिर मैं घर ले गया। पहले मैं घर के अंदर कमरे में से नहीं ले गया, पहले मैंने अपनी वाइफ को आवाज़ देके बाहर बुलाया ताकि ये कंफर्टेबल हो जाए, इसको लगे कि हाँ भैया कुछ ऐसा, मतलब क्योंकि कुछ नहीं कह सकते ना, सब भैया भैया कह के कुछ भी कर दे रहे हैं। तो बी अवेयर, सबको बहुत तरीके से रहना, सारी लड़कियों को, बहनों खासतौर से जो देख रही हो। और मेरा एक और निवेदन है, जब भी आपको कोई लड़की दिन दहाड़े कोई बच्चा ऐसा घूमता हुआ दिख रहा है, कई बार बच्चे होते हैं, लड़कियां होते हैं, वो शर्म के मारे नहीं कह पाते ना, झिझक के मारे किसी से हेल्प नहीं मांग पाते हैं, पर आपको रोक के पूछ लेना चाहिए किसी का बच्चा है, किसी का बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, एटलीस्ट हम इतना पूछ सकते हैं। आप इतने भी बिजी ना हो जाएं अपनी लाइफ में कि किसी के बारे में पूछना ही ना भूल जाएं। कोई बच्चा रास्ते में जा रहा है, छोटा बच्चा देख लो, जैसे ये छोटी है, ये जिसकी देख ही रहे हो, उस समय तो ऐसा लग रहा था कि मुझे पता नहीं कि नशा करके घूम रही, क्योंकि इसने खाया नहीं 2-3 दिन से, और 2-3 दिन से उसके घर में सो भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वो बदतमीजी करने के इरादे से होगा ना वो, तो ये डर के मारे नहीं सो पा रही होगी इसके घर में, तो इसकी आंखें ऊँखें सब चढ़ी हुई थी। अब 2 दिन यहाँ मेरे यहाँ आई तो ये सोई है था थोड़ा ढंग से। फिर इसकी मम्मी से बात हो गई है इसकी अब, तो हम इसको कल भेज देंगे और इसको एक बार पंतनगर थाने में ले आके हम अवगत करा देंगे जहाँ से मुझे ये मिली है, ताकि कानूनी तौर पे भी होना चाहिए ना कि हाँ भाई एक बच्ची है करके, ताकि इसकी भी सेफ्टी है, हमारी भी सेफ्टी है ना, औरों की भी सेफ्टी है। तो जो भी किसी बहन बेटी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले थाने में इत्तला करें और किसी से भी हेल्प मांग सकते हैं। इतनी समस्या कोई नहीं चल रही है, कोई भी हेल्प करने के लिए एग्री हो जाता है, पहले आपको हिम्मत खुद से दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ आने की जगह सड़क में सीधे थाने में जाना था, उसकी रिपोर्ट करनी थी। अभी बता तेरे को नंबर है तेरे फोन में उसका? नहीं है? दिनेश नाम है, सिंह कॉलोनी में रहता है। गली उली नंबर पता है कुछ? पत्नी का नाम पता है उसकी? नहीं पता। बच्चे हैं कुछ? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? कितने बड़े? छोटे छोटे हैं। हमारे बच्चे बड़ा है? नहीं। इससे भी छोटे हैं? गाइस सोचो 4 बच्चे, वो भी हर साल एक बच्चा होगा मेरे हिसाब से उसका। तो अगर तू मेरे को नंबर देती उसका तो मैं बहुत बढ़िया फिटनेस कराता उसकी। नंबर ही नहीं है, तो नंबर ही तभी ब्लॉक कर दिया था मैंने। अबे तो ब्लॉक तेरे फोन में रखती तो नंबर उसका रखा ही नहीं मैंने तो। डिलीट मार दिया ब्लॉक करके। बहुत ज्ञानवान हो। तो क्या कहना चाहोगी? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो गाइस वो जो छोकरी हमारे यहाँ आई थी, क्या नाम था उसका? दिव्या कुलबे। तो फाइनली हमें जहाँ से मिली थी वो पंतनगर थाने में हमने इत्तला करा दी, क्योंकि जब भी कोई किसी को मिले ऐसे तो थाने में बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसका सब बैकग्राउंड वगैरह पुलिस वेरिफिकेशन हो गया है, पता चल गया है कहाँ से आई है, कैसे आई है, क्यों आई है। तो वो कल अपने घर चली जाएगी। तो पुलिस वाले हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा है कि आप ऐसा करो, अपने हम थाने में जो रोक सकते हैं उसको आज रात आप अपने यहाँ रोक लो, कल हम उसका भिजवाने का प्रबंध कर देंगे। और उन्होंने कहा अपनी वाइफ को लाना, हम वाइफ को ही देंगे करके, और लेडीज़ लेके आएगी साथ में तो अच्छा रहेगा करके, मतलब लेडीज़ को ही देंगे ऐसा बोला उन्होंने, जेंट्स को नहीं दे सकते। तो हम उसको लेने जा रहे हैं अभी, कल वो अपने घर चली जाएगी, पुलिस वाले उसको पहुंचा देंगे। तो कभी भी ऐसा हो तो बी केयरफुल, और पुलिस को पहले इन्वॉल्व करना है और उससे सही रहता है, ठीक है। फिर हम जाते हैं पंतनगर थाने, उसको ले आते हैं, फिर वो कल अपने घर चली जाएगी, ठीक है। क्या हो गया तुझे? ओए देख क्या हो गया? बाबू मर गए क्या? बाबू तमीज में रहे बाबू, बेकाबू मत। बेकाबू जो बोलता है वही होता है, बेकाबू वही होता है। ढंग में रह ले, ढंग में। तुम जाओ। क्या है? क्या यहाँ से क्या झांक रहा है तू? है बाबू? दोनों बच्चों को हम थाने में जमा करने जा रहे हैं। थाना आ गया पंतनगर, और बाबू और इन पे लड़ फिरवाई देना आज। ये है थाना, देख पंतनगर। मेरे को पता है, देखा हूँ मैं।